नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय सागु, जहां हम लाते हैं सच्ची कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी इतनी खौफनाक है कि इसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि प्यार और दोस्ती की शुरुआत कितनी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन उसका अंत कितना भयानक। ये कहानी है गुरुग्राम के एक लिव इन रिलेशनशिप की, जो दोस्ती और प्यार से शुरू हुई लेकिन खत्म हुई एक बेरहम हत्या के साथ। यह है पूजा और मुश्ताक की कहानी, जहां प्यार का रंग खून के रंग में बदल गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। हमारी कहानी शुरू होती है साल 2022 में, उत्तराखंड के एक छोटे से शहर नानकमत्ता में। पूजा, एक 35 साल की तलाकशुदा महिला, अपनी बीमार मां का इलाज करवाने के लिए बार बार अस्पताल जाती थी। पूजा की जिंदगी आसान नहीं थी। उसका तलाक हो चुका था और वो अपने 2 बच्चों 17 और 14 साल के साथ अकेले ही जिंदगी की जंग लड़ रही थी। लेकिन पूजा मजबूत थी। उसने गुरुग्राम में एक स्पा सेंटर में नौकरी शुरू की थी ताकि अपने परिवार का खर्च चला सके। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई मुश्ताक अहमद से। मुश्ताक उधम सिंह नगर का रहने वाला एक 31 साल का टैक्सी ड्राइवर था। ही बुक होती थी। इन सफरों के दौरान दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। मुश्ताक की हंसमुख बातें और उसका मदद करने का तरीका पूजा को पसंद आने लगा, और मुश्ताक को भी पूजा की सादगी और उसकी हिम्मत भा गई। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होने लगी। दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। पूजा और मुश्ताक ने फैसला किया कि वो एक साथ रहेंगे। साल 2022 के अंत तक दोनों गुरुग्राम आ गए। गुरुग्राम, जो साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। यहां मुश्ताक ने टैक्सी चलाना शुरू किया और पूजा ने अपने स्पा सेंटर की नौकरी जारी रखी। दोनों ने एक किराए का मकान लिया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत थे। पूजा और मुश्ताक एक दूसरे के साथ हंसते खेलते जिंदगी के सपने देखते। पूजा ने मुश्ताक की मदद भी की। कुछ सूत्रों के मुताबिक उसने मुश्ताक को सितारगंज में एक प्लॉट खरीदने के लिए पैसे दिए और समय समय पर उसकी आर्थिक मदद भी करती रही। दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि पूजा को लगने लगा कि शायद यही वो इंसान है जो उसकी जिंदगी को पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक अंधेरा पहलू होता है, और इस कहानी का अंधेरा पहलू धीरे धीरे सामने आने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2024 में पूजा और मुश्ताक के रिश्ते में दरार पड़ने लगी। अक्टूबर 2024 में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। वजह थी मुश्ताक का एक बड़ा राज। कुछ सूत्रों का दावा है कि मुश्ताक ने शुरू में पूजा से अपना नाम सुनील या अजीत बताया था, लेकिन बाद में पूजा को पता चला कि वो मुस्लिम है और उसका असली नाम मुश्ताक अहमद है। ये खुलासा पूजा के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन असली तूफान तब आया जब पूजा को पता चला कि मुश्ताक ने नवंबर 2024 में उत्तराखंड में किसी दूसरी महिला से शादी कर ली थी। ये खबर पूजा के लिए बिजली गिरने जैसी थी। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी बदली, उसी ने उसे धोखा दिया। पूजा गुस्से और दुख से भरी हुई थी। उसने मुश्ताक से इस बारे में बात करने का फैसला किया। वहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई। मुश्ताक के परिवार वालों ने इस झगड़े को देखकर दोनों को घर से निकाल दिया। अब पूजा ने मुश्ताक पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया। उसका कहना था कि अगर मुश्ताक ने उससे पहले प्यार किया था तो दूसरी शादी क्यों की। मुश्ताक इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपने गांव में पंचायत बुलाई ताकि इस मसले को, इस विवाद को सुलझाया जा सके, लेकिन पंचायत में भी कोई हल नहीं निकला।
पूजा अपनी बात पर अड़ी रही और मुश्ताक का गुस्सा बढ़ता गया। 15 नवंबर 2024 को मुश्ताक ने पूजा को अपनी बहन के घर खटीमा ले गया। पूजा को शायद ये उम्मीद थी कि मुश्ताक उससे बात करेगा या कोई रास्ता निकालेगा, लेकिन मुश्ताक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन 16 नवंबर को उसने पूजा को घुमाने के बहाने गांव के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां एक सुनसान नहर के पुल के पास मुश्ताक ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने एक धारदार हथियार से पूजा की गर्दन पर वार किया। पूजा की चीखें शायद उस सुनसान जगह में गूंज। उसने पूजा का सिर काट डाला, धड़ को चादर में लपेटा और सिर को एक प्लास्टिक के बोरे में डालकर नहर में फेंक दिया। हत्या के बाद मुश्ताक वहां से फरार हो गया। उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया और कर्नाटक के बेंगलुरु चला गया, जहां उसने फिर से पंचर की दुकान शुरू कर दी। उसे लगता था कि उसने अपना गुनाह छिपा लिया, लेकिन दोस्तों, गुनाह कितना भी छिपा लो, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। दिसंबर 2024 में पूजा की छोटी बहन ने गुरुग्राम के ही सेक्टर 5 थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। पूजा की बहन ने पुलिस को बताया कि पूजा मुश्ताक अहमद के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और अब उसका कोई अता पता नहीं है। गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। उन्होंने मुश्ताक के बारे में पता लगाया और उसकी तलाश में उत्तराखंड पहुंचे। कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस ने मुश्ताक को उधम सिंह नगर से गिरफ्तार कर लिया। शुरू में मुश्ताक ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मुश्ताक ने पुलिस को बताया कि उसने 16 नवंबर 2024 हत्या की थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस नंदन नहर के पास आई, जहां से पूजा का सड़ा गला शव बरामद हुआ। शव की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना मुश्किल था, लेकिन पूजा के भाई ने उसके दुपट्टे और कपड़ों से उसकी पहचान की। पुलिस ने मुश्ताक को अदालत में पेश किया और उसे 6 दिन की रिमांड पर लिया। पूछताछ में मुश्ताक ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वो पूजा के दबाव से तंग आ चुका था और उसे लगता था कि पूजा से पीछा छुड़ाने का एकमात्र रास्ता उसकी हत्या है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें रिश्तों की जटिलता, विश्वासघात और गलत फैसलों के नतीजों के बारे में सोचने को मजबूर करती है। पूजा ने मुश्ताक पर भरोसा किया, लेकिन उस भरोसे की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और मुश्ताक, जिसने एक पल के गुस्से में इतना बड़ा गुनाह कर डाला, आज सलाखों के पीछे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? और अगर कोई रिश्ता बोझ बनने लगे तो उसे खत्म करने का रास्ता हिंसा नहीं बल्कि समझदारी जीत है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पूजा का मुश्ताक पर इतना भरोसा करना गलत था, या मुश्ताक का धोखा ही इस घटना का असली कारण था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरीज बाय सागू को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।